हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वंडरमैन परमाणु और देशभक्त डिटेक्टिव तिरंगा की ये धमाकेदार कॉमिक्स तुरु पांचाल का तीसरा और अंतिम भाग। चलिए शुरू करते हैं। सुबह के अखबारों की सुर्खियों में वही खबर थी। राज टाइम्स, पूर्व प्रधानमंत्रियों के लिए टाउनशिप बनाने की योजना स्वीकृत। किंग सिटी, पूर्व प्रधानमंत्रियों पर लगातार होते हमलों ने आखिर सरकार को 5 अरब की टाउनशिप योजना को पास करने को मजबूर किया और इसी के साथ दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए बेताब हो उठे। मुझे इस विषय में खोजबीन करके तुरंत ही परमाणु से मिलना होगा। तिरंगा से मिलकर इस बात की गहराई में पहुंचा जा सकता है और उससे मिलने के लिए मुझे रात का इंतजार करना होगा, क्योंकि रात के अंधेरे में ही आकाश में चमक सकता है सुरक्षा चक्र। ओहो, सुरक्षा चक्र! पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से चमका है ये सुरक्षा चक्र। मुझे तुरंत ही वहां पहुंचना चाहिए, क्योंकि वहां बड़ी बेताबी से मेरा इंतजार कर रहे होंगे। कमिश्नर साहब! अरे, ये तो कमिश्नर नहीं, परमाणु है। आओ तिरंगा, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। अब शुरू हुआ देश की आन पर तलवार की तरह लटकी एक गंभीर समस्या पर विचार विमर्श। तुम्हें याद होगा परमाणु, पिछली सरकार जब सत्ता में थी तो उसने प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा के लिए एक अलग टाउनशिप बनाने की योजना बनाई थी। उस समय विश्व भर के अखबारों की सुर्खियों में थी यह खबर। उस योजना पर अरबों खरबों रुपया खर्च होने वाला था, इसीलिए विपक्ष ने उस योजना को रोक दिया था। अब इससे पहले कि उस योजना पर दोबारा कोई कार्यवाही की जाती, सरकार गिर गई और फिर उसके बाद किसी भी सरकार ने उस योजना पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज सरकार को इस योजना को लागू करने का आदेश देना ही पड़ा और ऐसा करने के लिए सरकार को मजबूर किया गया। क्या मतलब? मतलब यह है कि पूर्व प्रधानमंत्रियों पर हमले करके इस बात की जरूरत पैदा की गई कि पूर्व प्रधानमंत्रियों के लिए टाउनशिप बनाने की योजना को तुरंत ही कार्य रूप दे दिया जाए। सनसना उठा परमाणु का मस्तिष्क। लेकिन इन सब के पीछे किसका हाथ हो सकता है? किसको फायदा हो सकता है इससे? ठेकेदार रमेश तनेजा का। टाउनशिप बनाने का काम उसी को सौंपा गया है, वो भी तब जबकि और ठेकेदारों से उसका रेट दुगना है। इसीलिए इस रहस्य की तह तक पहुंचने के लिए हमें तुरंत ही दबोचना होगा ठेकेदार रमेश तनेजा को। मुझे तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देने में कोई दिलचस्पी नहीं है। चले जाओ यहाँ से, वरना ये तुम्हारे शरीर को शिकारी कुत्तों की तरह नोच डालेंगे। अपने सवालों का जवाब तो हम लेकर ही जाएंगे और इस काम में कोई अड़चन पैदा ना हो, इसलिए तुम्हारे इन शिकारी कुत्तों को पालतू कुत्तों की तरह चुपचाप बिठाना होगा। और शिकारी कुत्तों को पालतू बनाने के लिए उनके साथ अच्छी खासी मारपीट करनी पड़ती है। धाड़! जल्द ही सभी बदमाशों के होशों को ठिकाने लगाकर ठेकेदार रमेश तनेजा की तरफ पलटे वे दोनों जांबाज, तो वह उन्हें जमीन पर पड़ा दिखाई दिया। अपने कुत्तों की हालत देखकर लगता है यह भी बेहोश हो गया। यह तो मौत की नींद सोया हुआ है। ओह, लड़ाई का फायदा उठाकर किसी ने इसकी हत्या कर दी। यह देखो, इसके सीने में धंसा हुआ ताश। इसका मतलब हम इसकी वजह से फ्लैश गैंग तक पहुंच सकते थे। ओह, कितने पास आकर मंजिल हमारे हाथ से निकल गई। बात यह मालूम है दोस्त, सारे जमाने को हार न मानने वाले ढूंढ ही लेते हैं अपने ठिकाने को। सही कहा, हमें हार कर नहीं बैठना, बल्कि मंजिल तक पहुंचने का दूसरा रास्ता खोजना है। फटे हुए डाक के लिफाफे पर लिखा यह पता भी हो सकता है फ्लैश गैंग का अड्डा। इस पते के पहले अक्षरों को ध्यान से देखोगे तो समझ जाओगे। क्वीन टावर, ए सोसाइटी, 52 एवेन्यू, डायमंड स्ट्रीट, किंग सिटी। यह कैसे कह सकते हो तुम? पहले वाले सभी अक्षरों का संबंध ताश से है। ओह, तुमने बिल्कुल ठीक कहा तिरंगा, सचमुच हमारी मंजिल हो सकती है। यह एस यानी इक्के की बनावट में बनी इमारतों की सोसाइटी, जिसमें पूरी 52 बिल्डिंग है। ठीक उसी तरह जैसे ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, ताश के महल की तरह ही ढह जाएगा आज जुर्म की इस नगरी का साम्राज्य। यह है क्वीन टावर,
मैं तुम्हें यहीं उतार देता हूँ। पाप की इस नगरी में हम अलग अलग घुसेंगे। तिरंगा को छोड़कर परमाणु तेजी से लहराया, अंदर घुसने के लिए किसी रास्ते की तलाश में। जबकि तिरंगा अपना रास्ता तलाश कर चुका था। यहाँ सब कुछ शांत है और ऐसी शांति अक्सर तूफान के आने का संकेत होती है। इसलिए मुझे अपने आप को एकदम सतर्क रखना है, किसी भी तूफान से बचने के लिए। ओह, कुछ ही कदम चलकर तिरंगा को ठिठक जाना पड़ा, क्योंकि उसके सामने खड़ा था इक्का। तिरंगा, तुम दुश्मन को फौलादी किले में घुस चुके हो। अब जुर्म के तूफान से टकराकर मारे जाओगे। जानता हूं मैं कि दुश्मन नाम के फौलाद को कैसे तोड़ा जाता है। पता है मुझे जुर्म के तूफान का मुंह कैसे मोड़ा जाता है। भड़ाम! यह फ्लैश गैंग का हेडक्वार्टर है तिरंगा। यहाँ जो तूफान उठता है वह दुश्मन की जान लेकर ही खत्म होता है। तू भी खत्म होगा इन डायमंड ताशों से। ओह, बेहद घातक है इक्के के डायमंड कार्ड्स। मुझे जल्द ही इक्के को इन्हें फेंकने से रोकना होगा, अगर अपनी जान बचानी है तो। ओह, हा हा हा, मैं यही चाहता था तिरंगा कि तू किसी तरह इस जगह पर पहुंच जाए जो तुझे मौत के मुंह में पहुंचा देगी। हा हा हा। ओ नहीं, नीचे गिरे तिरंगा को संभलने का भी मौका नहीं मिला। नुकीले और लंबे हीरे लगे ये दीवारें तो आपस में मिलने के लिए बढ़ने लगी है। जल्द ही ये मेरे बहुत पास आ जाएंगी और जब वापस जाएंगी मेरी लाश किसी एक दीवार पर लगे डायमंडों में बिधी होगी। ऐसी स्थिति से बचने का एक ही तरीका है कि किसी तरह इन दीवारों को एक दूसरे से मिलने से रोका जाए, और ऐसा सिर्फ किया जा सकता है इस ढाल से जो दीवारों में फंसकर उन्हें आगे बढ़ने से रोकेगी। ढाल ने दीवारों का बढ़ना रोक दिया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि तिरंगा की मौत टल गई थी। वो अब भी उसकी तरफ बढ़ रही थी, नीचे से नहीं ऊपर से पहने हीरे गोलियों की तरह बरस रहे थे, और ऊपर से झपटती उस मौत से तिरंगा हरगिज नहीं बच सकता था। जबकि इधर परमाणु का जबरदस्त स्वागत किया जा रहा था। आओ परमाणु, खिड़की के रास्ते घुसने वाले जाबाज का स्वागत है। मैं तुम्हारी बहादुरी की कद्र करती हूँ। लो, यह पान उठाओ और मेरे प्रेम को स्वीकार करो। तेरे हाथ का पान खाने से अच्छा है मैं गुटखा खा के कैंसर के रोग से मर जाऊं। गुटखा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन उससे तुझे मरने में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन तू आज और अभी मरेगा, क्योंकि जो दिल रानी के लिए नहीं धड़कता, रानी उस दिल की धड़कन ही बंद कर देती है। रानी ने वह धड़कन रोधी कार्ड परमाणु के सीने पर चिपका दिया। इसी के साथ परमाणु को लगा मानो उसके दिल को किसी मजबूत शिकंजे ने जकड़ लिया हो। उसके दिल की धड़कनें रुकने लगी थी, जिसने उसे ज्यादा देर तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं रहने दिया। लहराकर धड़ाम से नीचे गिरा वह। धड़ाम! परमाणु की हालत पर रानी ने चुड़ैल की तरह ठाका लगाया। हा हा हा, मैंने तेरे जीवन को रंगीन बनाने की कोशिश की थी परमाणु, लेकिन तुझे तो अंधेरे पसंद है। जा खो जा जाकर मौत के अंधेरे में। रानी के पांव की उस जबरदस्त ठोकर ने परमाणु को उस तहखाने में उछाल दिया। पान की रानी हूं मैं, इसीलिए अपने दुश्मन को पान में लपेटकर मौत के मुंह में डालने में मुझे बड़ा मजा आता है, और अपने दुश्मन का पान बनाने के लिए मैं उसे गिराती हूँ इसी तहखाने में, जहां मेरा दुश्मन जा गिरता है एक बड़े पान के पत्ते पर। तब उस पर गिरता है गाढ़ा कत्था, फिर चूना, जो उसे प्लास्टर की तरह मजबूती से जकड़कर हिलने डुलने लायक भी नहीं छोड़ता। उसके बाद उस पर गिरती है ढेरों सुपारी, और फिर मशीन उस बड़े पान को लपेट देती है। इस तरह तैयार होता है मेरे दुश्मन के पान का बीड़ा, जो रोलर के सहारे चल पड़ता है। अब तक मेरे धड़कन रोधी कार्ड का असर खत्म हो चुका होगा, लेकिन अब तुझे चबाने के लिए तैयार है मौत के जबड़े। चूने कत्थे के गाढ़े लेप, भारी सुपारियों के वजन और इस अनोखे पान की पकड़ की वजह से मैं अपनी लाख कोशिशों के बाद भी तिल भर भी नहीं हिल पा रहा हूं। अब तो मुझे अपना जीवन खत्म ही समझना चाहिए। परमाणु जैसा शख्स भी जीने की आस छोड़ चुका था, जबकि
इधर मौत को हराने में जुटा हुआ था तिरंगा। बीच में लटकी ढाल के एकदम नीचे आकर मैंने ऊपर से गिरते नुकीले हीरों से अपनी जान तो बचा ली है, लेकिन ऐसे में ज्यादा देर तक नहीं बच पाऊंगा। हीरे की तेज धार से ढाल कटने जा रही है। ढाल के पूरी तरह कटने की देर है, फिर उसके सहारे रुकी दोनों दीवारें आपस में मिल जाएंगी। और ऐसा हो उससे पहले ही मुझे अपने बचाव का दूसरा इंतजाम कर लेना चाहिए, इस डायमंड की मदद से, जो इस दीवार में लगे हीरे को तोड़कर इतनी जगह बनाएगा कि मैं आसानी से उनके बीच खड़ा होकर बच सकूं। उधर तेजी से चल रही तिरंगा के हाथ सफल हुए, उधर हीरे ढाल को काटने में। इसी के साथ दोनों दीवारें तेजी से एक दूसरे की तरफ बढ़ी और एक झटके से आपस में मिल गई। लेकिन अब तिरंगा को उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। वह तो ना सिर्फ अपनी जान बचाने में बल्कि वहां से बाहर निकलने में भी सफल हो चुका था। धड़ाक! लेकिन इक्का के रूप में मुसीबत अभी उसके सिर पर मंडरा रही थी। तुझे फिर एक नई मुसीबत में फंसाने इक्का तेरे सामने है। अपनी आंखों को जो खुली रखे इंसान, दूसरा वार कभी ना कर पाए तुम जैसा शैतान। जल्द ही तिरंगा ने इक्का के होश उड़ा दिए। धम! लेकिन ऐसा करने के बाद भी खत्म नहीं हुई उसकी मुश्किल। वह तो एक नए रूप में तिरंगा तक पहुंची। तिरंगा, तुझे अपना गुलाम बनाने मैं आ गया हूं। और तिरंगा अपने होश खो बैठा। धड़ाक! इसी बीच इधर मौत के ठीक मुंह में जा पहुंचा परमाणु। दूसरे ही पल दोनों जबड़े आपस में मिले। लेकिन खुशकिस्मत निकला परमाणु। चारों तरफ सुपारियों के मौजूद होने की वजह से उसे नुकसान नहीं, फायदा ही हुआ। जबड़ों ने पान की सख्त जकड़ को काट डाला है। अब मैं कोशिश करके थोड़ा हिल डुल सकता हूं। किस्मत ने मुझे बचने का एक अवसर दिया है। इसका लाभ उठाते हुए मुझे यहां से बच निकलने की कोशिश करनी चाहिए। जबड़े दोबारा आपस में जुड़े उससे पहले ही खटाक! अब जबड़ों के आपस में जुड़ने से परमाणु को कोई नुकसान नहीं था। वह तो ट्रांसमिट हो चुका था और जा पहुंचा था रानी के ठीक पीछे। खूबसूरती की आड़ में खेला जाने वाला तेरा घिनौना खेल खत्म हुआ डायन। धाड़! अब यह 1 घंटे से पहले नहीं उठने की। परमाणु का सारा क्रोध भरा हुआ था उस प्रहार में, जिसे सहकर कहां उठ पाती रानी। बेगम तो गई, अब बादशाह को ढूंढा जाए। परमाणु बादशाह को जीतने के लिए चल पड़ा था और इधर गुलाम जीत चुका था तिरंगा को। अब अपना मन बहलाने के लिए गोल्फ खेला जाए। गोल्फ जिसमें जरूरत होती है इस क्लब स्टिक की और एक बॉल की, लेकिन मैं खेलता हूं एक जंबो बॉल से। नोट: क्लब इंग्लिश में चिड़ी के पत्ते को कहते हैं। और इस जंबो बॉल को 500 मीटर तक उछाल फेंकेगा मेरा यह मैकेनिकल क्लब स्टिक। गुलाम दूर आ गिरी बॉल के पास पहुंचा। ओह, यह बॉल तो टूट गई। सामान्यतः गोल्फ की बॉल टूटा नहीं करती। देखिए इसमें क्या भरा है। गुलाम की एक ही ठोकर ने बॉल की ऊपरी परत अलग कर दी। ओह, यह तो हमारा मेहमान है तिरंगा। चलो मेहमान के साथ गोल्फ खेलते हैं। तिरंगा, इस होल में गिरते ही तू करेगा आसमान की सैर, क्योंकि इस होल में लगा पावरफुल स्प्रिंग तुझे 300 फीट ऊपर उछाल देगा। और अब की बार जब तू नीचे आएगा तो धरती से टकराकर टूटने के लिए उस बॉल में होगी इस बार तेरी हड्डियां। 300 फुट से नीचे धरती से टकराने वाला था आज तिरंगा, और आसपास ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कोई नहीं था जो तिरंगा को बचा लेता। होश में आने के बाद मैंने अपने आप को बुरी तरह कैद पाया। प्लास्टिक का सख्त कोल टूटने के बाद अब मैं अपने हाथ पांव हिला पा रहा हूं। अब मुझे सबसे पहले अपनी यूटिलिटी बेल्ट से निकाले गए इस तेजधार ब्लेड से अपने बंधन काटने हैं। यह प्लास्टिक की परत काटकर मैं गुलाम की कैद से तो आजाद हो गया, लेकिन मौत की उछाल रोकनी अभी बाकी है। और यह काम करेगा मेरा तिरंगा लबादा, जिसे मैं पैराशूट की तरह इस्तेमाल कर सकता हूं। लेकिन
तिरंगा की हड्डियों की कड़कड़ाहट की आवाज सुनने के लिए नीचे तैयार खड़ा था गुलाम। अरे वाह, यह तो बोल से चिड़िया बन गया। और अब इस चिड़िया को मारेगा यह चिड़ी मारो वाला गोलक। एक नुकीला पत्थर सनसनाता हुआ गोलक से छूटा और सही अपने निशाने से जा टकराया। आ, तुझे नीचे उतारने के लिए पैरों की जरूरत पड़ेगी और मैं पहले तेरे घुटने ही तोड़ूंगा। लेकिन तिरंगा को घुटने की जरूरत थी, इसलिए उसने दूसरा पत्थर अपने घुटने तक नहीं पहुंचने दिया। घुटनों के बल चला हूं इसी धरती पर काफिर, तू इन्हें कैसे तोड़ पाएगा। मां की गोद तक पहुंचने से लाल को तू नहीं रोक पाएगा। तिरंगा की टांगे गुलाम की छाती से टकराई। तेरे गोल्फ का शौक मैं जरूर पूरा करूंगा गुलाम। गुलाम के संभलने से पहले तिरंगा ने क्लब स्टिक उठाई। अब इस मैकेनिकल क्लब स्टिक से मैं लगाऊंगा ऐसा शॉट जो तुझे 1000 मीटर दूर उछाल देगा। उसके बाद तू हो जाएगा बेहोश और मैं अपना काम पूरा करने के लिए बढ़ूंगा एस सोसाइटी की इमारत की तरफ। परमाणु को इस समय तलाश थी बादशाह की। धड़ाक, और वह जल्दी में था। शायद उसे यह खेल अब जल्दी खत्म करना था और शायद खेल को खत्म करने की जल्दी किसी और को भी थी। परमाणु, तेरे ताश के पत्तों को पीटना छोड़ दे। परमाणु, मेरे ताश के पत्तों को पीटना छोड़ दे, वरना मैं दिनेश गांधी को उड़ा दूंगा जो हमारे पास कैद है और इस डेथ चैम्बर में उसकी तरफ तनी हुई है लेजर गन। लेकिन परमाणु ने आगे कुछ और सुनने की जरूरत नहीं समझी। मुझे हर हाल में दिनेश गांधी को बचाना है। उसने जल्द ही डेथ चैम्बर को ढूंढ लिया। डेथ चैम्बर के अंदर कदम बढ़ाता परमाणु अचानक ठिठक गया। इतनी आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था वाली इस इमारत और फ्लैश गैंग जैसे खतरनाक मुजरिमों के होते मैं आसानी से यहां पहुंच गया। जरूर इसमें कुछ गड़बड़ है। यह डेथ चैम्बर कोई चूहेदानी है। सामने कैद दिनेश गांधी, पनीर का टुकड़ा। यह कोई जाल है। जैसे ही मैं अंदर घुसूंगा पकड़ा जाऊंगा। सावधान परमाणु, सावधान। परमाणु के सावधान दिमाग ने अपनी अकलमंदी के घोड़े दौड़ा दिए। लेकिन बहुत देर बाद भी कोई घोड़ा उसके पास वापस न लौटा। उसकी समझ में जाल का कोई पहलू ना आया। पीछे दौड़ते हुए कदमों की आहट आ रही है। इससे पहले कि कोई अड़चन पहुंचे मैं दिनेश गांधी को तो आजाद करा दूं। परमाणु का दाया पैर कमरे की दहलीज पार कर गया। परमाणु का दूसरा पैर अंदर जाते ही स्लाइडिंग डोर बंद होने लगा। सर्र फिस, साथ ही कमरे में गूंजी तेज सर्र व फिस की ध्वनि। उसी पल एक फंदा उसके दोनों पैरों में फंस गया। वह मुंह के बल धड़ाम से नीचे गिरा। खटाक, साथ ही उसका जिस्म खिंचता चला गया बहुत तेजी से। डेथ चैम्बर के बाहर दरवाजा बंद होने से पहले और उसकी आंखों ने बंद होते दरवाजे के अंदर भभक उठा आग का भयानक तूफान देख लिया। भक, उससे भी भयंकर तूफान अपनी आंखों व आवाज में लेकर वह पलटा। मैं तुम्हें जान से। तिरंगा, तुमने यह क्या किया? उस आग में से मैं दिनेश गांधी को बचा लाता। तिरंगा शांत स्वर में बोला, तुम उस आग में खुद जल मरते परमाणु। तुम वहां से दिनेश गांधी को बचाकर ला ही नहीं सकते थे, क्योंकि दिनेश गांधी को मैं अपने साथ लेकर आया हूं। वो उधर है मेरी कैद में। यह तो बादशाह है तिरंगा। हाँ, यह वो मुजरिम है जिसने देश से ज्यादा पैसे को प्रधानता दी है और प्रधानमंत्री दिनेश गांधी से बन गया। जुर्म की दुनिया का बादशाह। इसने तुम्हें मारने के लिए अपना त्रिआयामी प्रक्षेपण उस डेथ चैम्बर में सेट किया हुआ था। तुम जैसे ही अंदर घुसते भुन जाते। खरबों रुपये की टाउनशिप वाली योजना इसी की थी, लेकिन अपनी सरकार के सत्ता में होने के समय यह उसे पास ना करवा पाया। और जब इसकी सरकार गिर गई तो इसने अपनी मुनाफे वाली योजना को पास कराने के लिए उसकी जरूरत पैदा की। और इस टाउनशिप का बिल्डर रमेश तनेजा इसी का साला था। मैं जब इसके कंट्रोल रूम में पहुंचा, यह टीवी स्क्रीन पर तुम्हारी मौत के खेल का नजारा कर रहा था। जैसे ही परमाणु डेथ चैम्बर में घुसेगा
परमाणु बंद होगा। जैसे ही परमाणु डेथ चैम्बर में घुसेगा, दरवाजा बंद होगा और परमाणु भुन जाएगा। मुझे देखते ही इसने नकाब पहन लिया, लेकिन अब मैं इसे कहां छोड़ने वाला था। मैंने इसे कैद कर लिया। मुझे डेथ चैम्बर का रास्ता बताता जा। और इस तरह मैं बिना एक क्षण गवाए तुम्हें बचाने यहां आ पहुंचा। अब जेल में राज करेंगे बादशाह, इक्का, रानी और गुलाम। समाप्त। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसे ही रोमांचक कॉमिक्स हम आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं फिर किसी अन्य कॉमिक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।